हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्सेस में कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज हम लोग आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर उसके प्रॉपर्टी केले-हैमिल्टन थ्योरम पे क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन बना के एमसीक्यू आपको अपलोड कर रहा हूं वो कंसेप्ट बेसिस पे है, मतलब उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहें कि वो क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। तो उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं तो उस कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिएगा। लेकिन मैं जो क्वेश्चन जितना करा रहा हूँ वो आप एडिशनल रूप पे उस क्वेश्चन का आंसर, खासकर एमसीक्यू को आप याद जरूर रखिएगा कि एग्जाम में देखते ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर ये है, हम जल्दी से उसको फिलअप करके आगे बढ़ें। इससे आपका टाइम बहुत बचेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब ये एग्ज़ाम आपका करीब आ गया है, पढ़ने पढ़ाने का समय तो चला गया। अब अफसास है, कहने का मतलब है यक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और लेमडा आइजन वैल्यू है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं। इस दिया हो तो कौन सा रिलेशन सही है। आप स्टूडेंट जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का आप आइजन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई 0 होता है ना, ठीक है ना। और उसके साथ साथ यक्स अगर कॉलम मैट्रिक्स दिया हो तो ए माइनस, ठीक है ना, ए एक्स इजकल टू लेमडा एक्स होता है। ये रिलेशन हमेशा याद रखिए, ए एक्स इजकल टू लेमडा एक्स। इसको अब इधर कर देंगे, ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इजकल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स इजकल टू 0। यही कंडीशन, यही इक्वेशन होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन बी सही है, ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अच्छे से लेमडा को हम आइजन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक है, ठीक है ना। कहीं भी कैरेक्टरिस्टिक रूट लिखा हो तो आइजन वेक्टर्स आइजन वैल्यू समझिए, और कहीं भी आइजन वैल्यू लिखा हो तो कैरेक्टरिस्टिक रूट समझिए। दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए, आपकी एग्जाम में आ सकता है। बी ऑप्शन सही है और ये तीनों गलत है, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेमडा कैरेक्टरिस्टिक रूट है मैट्रिक्स एक्स का एंड इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स है तो कौन सा सेटिस्फाई। ये पहले क्वेश्चन का सेम है, तो ए एक्स इजकल टू लेमडा एक्स, ये आपका सही होगा। बी गलत, सी गलत, डी गलत। आप देखे हैं ए माइनस लेमडा आई एक्स इजकल टू मल्टीप्लाई कर देंगे ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इजकल टू 0, तब ए एक्स इजकल टू लेमडा, उसी का सेकेंड फॉर्म है। यही आपको याद रखना, आपका ऑप्शन ये सही है, बी गलत, सी गलत, डी गलत, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए। आपको थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ स्टूडेंट, द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर corresponding to the distinct characteristic root R of the matrix are linear independent, linear dependent, neither linear independent nor linear dependent, ठीक है ना, और none of these। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। कहने का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट अगर जिसका हो और जिसके कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जिसके कैरेक्टरिस्टिक रूट डिफरेंट हो, वो कैसे होते हैं, तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमेशा याद कर रख लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जो होते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट के हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। हमेशा इसको याद कर लीजिए स्टूडेंट। अगर इन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट की जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ दी हर्मिटियन मैट्रिक्स आर। कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब आइजन वेक्टर। इमेजिनरी होता है, माइनस आई होता है, रियल होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इमेजिनरी नहीं होता है, इसको आप कैंसिल, इमेजिनरी नहीं है तो बी भी नहीं है, नॉट डिफाइंड हो ही सकता, ये रियल होता है। ऑप्शन सी सही है।
आपसे पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइजन वेक्टर आप हर्मिटियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल, हमेशा रियल होता है। अच्छे से नोट्स कर लीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनको आप अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द रियल सिमेट्री मैट्रिक्स। हमेशा याद रखिए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द रियल सिमेट्री मैट्रिक्स हो या हर्मिटियन मैट्रिक्स का, हमेशा उसके सभी आइजन वैल्यू रियल होते हैं। क्या होते हैं? ऑल आइजन वैल्यू आर रियल होते हैं। ऑल आइजन वैल्यू रियल है तो एट मोस्ट आइजन वैल्यू रियल नहीं हो सकते क्योंकि सभी होते हैं। एट लीस्ट वन नहीं हो सकते क्योंकि सभी होते। ओनली वन आइजन वैल्यू रियल नहीं हो सकते क्योंकि सभी होते। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि रियल सिमेट्री मैट्रिक्स के सारे आइजन वैल्यू हमेशा रियल होते हैं। ठीक है ना, आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आर, पहला प्योरली इमेजिनरी या दूसरा जीरो या प्योरली इमेजिनरी आर जीरो और तीसरा नन ऑफ जी। इसका राइट आंसर है प्योरली इमेजिनरी आर जीरो। ये सी ऑप्शन सही है, ए गलत है, बी गलत है, डी गलत। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इस सब क्वेश्चनों का आंसर आपका सही होगा, याद होगा तो आप एग्जाम में तुरंत कर लेंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट में है, इसको अच्छे से तैयार करिए और एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर पाइए। आइए हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब आइजन वैल्यू ऑफ द रियल स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स आर। इसका राइट आंसर स्टूडेंट है प्योर इमेजिनरी आर जीरो। ठीक है ना, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ठीक है स्टूडेंट, आप अच्छे से इसको तैयार करिए। आप स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है या प्योरली इमेजिनरी या जीरो होता है, आप दोनों तैयार रखिए। ठीक है ना, कोई पूछा जा सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। प्योर इमेजिनरी या जीरो करेक्ट आंसर है, तीनों गलत है। अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज रूट ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स आर। आप हमेशा याद रखिए यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। कोई मैट्रिक्स ये है यूनिटरी होता है ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ 1। ये पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट आपका इसका जब मॉडुलस लेंगे तो ए ट्रांसपोज आई मॉडुलस ए होता है, तो ए और इसका ट्रांसपोज मॉडुलस ए इसका 1 होता है। डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट ए, इसका भी ए होगा तो 1 होता है। तो मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मॉड ए इक्वल टू 1। ठीक है ना, मॉड ए इक्वल टू 1। तो ये यूनिट मॉडुलस जो होता है इसका राइट ऑप्शनल आएगा यूनिटरी मैट्रिक्स का। बी गलत होगा, सी गलत होगा, डी गलत होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर ये -1 और +1 दोनों साथ रहता है तो यही चीज कहलाता, लेकिन सिंगल दिया तो इसलिए गलत होगा, क्योंकि ये केले हर्मिटियन थ्योरम के माध्यम से ये मॉड लेम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लेम्डा इक्वल टू प्लस माइनस यूनिट मॉडुलस मतलब साइन से नहीं मतलब है। ठीक है ना, और उसकी मॉड की वैल्यू +1 होगी या अगर एग्जैक्ट एब्सोल्युटली लेम्डा की वैल्यू निकालना हो तो +1 -1, लेकिन यूनिट मॉडुलस मॉड के साथ 1 कहलाए, इसीलिए यूनिट मॉडुलस कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, या +1 -1 भी दे देता है ऑप्शनल में तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है ना, तो आप अच्छे से देखिएगा, यूनिट मॉडुलस अच्छे से याद करिए यूनिटरी मैट्रिक्स का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट यूनिट मॉडुलस होता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, रूट ऑफ द ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ इक्वल टू आई। तो आप दोनों का मॉड लेंगे तो इसका 1 होगा, इसका ये होगा, इसका भी ये इसके बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा लेम्डा ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लेम्डा ए इक्वल टू E1 होगा। अब मॉड हटेगा तो ए इक्वल टू +-1 होगा। कैरेक्टरिस्टिक रूट से लेम्डा इक्वल टू +- होता है, केले हर्मिटियन से मैट्रिक्स उस पर लाई करता है। तो ये ऐसे लिखकर ये लिखा गया आपका यूनिटरी मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का +-1 होता है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। अच्छे से देख लीजिए, जैसे समझे स्टूडेंट। कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आप जान लीजिए हमेशा के लिए कोई एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर है जिसका डिटरमिनेंट 0 है, सॉरी नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है। नॉन सिंगुलर होता है कि डिटरमिनेंट 0 नहीं होता नॉन सिंगुलर में, और जो 0 होता है उसे सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लेमडा है तो इनवर्स का लेमडा इनवर्स अर्थात 1/लेमडा होता है। ये हमेशा याद रखिए। बी ऑप्शन सही है, ए गलत, सी गलत, डी गलत। हमेशा याद रखिए किसी भी स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू लेमडा है तो ए इनवर्स उसका लेमडा इनवर्स अर्थात 1/लेमडा होगा। ये हमेशा याद रखिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए या लेमडा और लेमडा एन। तो आइगन वैल्यू के लेमडा उसके उसी में ए स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लेमडा स्क्वायर लेमडा 1 उसका लेमडा 2 डाटा लेमडा। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। ठीक है स्टूडेंट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्वेल्व दिया है कि ए कोई मैट्रिक्स 1 1 1 1 ठीक है, आइगन वैल्यू इसमें से एक इसका आइगन वैल्यू कौन सा है? तो आपके पास एक तरीका है, आप डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई सॉल्व करिए तो आपको एक आइगन वैल्यू निकल जाएगा। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है स्टूडेंट। आप हमेशा आइगन वैल्यू निकालने के लिए एक मेरा शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखेंगे। तीनों रो को या तीनों कॉलम को अगर ऐड करते हैं, अगर एक सिंगल वैल्यू निकलता है तो वो एक सिंगल वैल्यू गिवन मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू होता है। बात समझिएगा कि ये R1 R2 R3 को आप हॉरिजॉन्टल ऐड करते हैं, मतलब इसको R11 को ऐड करेंगे 3 होगा, 11 को ऐड करेंगे 3 होगा, 11 को ऐड करेंगे 3 होगा। ठीक है ना, 3 हो गया। ठीक है, या कॉलम में 11 को ऐड कर 3 होगा, 11 को ऐड कर 3 होगा, 11 को ऐड कर 3 होगा। तो 3 जो है तीनों रो या तीनों कॉलम को जोड़ने पर 3 आ रहा है, यानी सेम आ रहा है। तो जो 3 आ रहा है जोड़ने पर वह एक आइगन वैल्यू उस मैट्रिक्स का 100% है। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे तो ये आप क्लासिकल ट्रिक जानते ही हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ये होता है। तो अगर कम समय में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन करना हो तो आप एक ट्रिक समझ लीजिए। किसी भी मैट्रिक्स का अगर एक आइगन वैल्यू निकालना है तो किस तीनों का रो को अलग अलग जोड़ते हैं, अलग जोड़ने पर सेम चीज आता है, या तीनों कॉलम को अलग अलग जोड़ते हैं सेम चीज आता है, तो वो सेम चीज जो रिजल्ट है, जैसे 3 आया वो एक आइगन वैल्यू 100% होगा। तो 3 है तो ये पूछ रहा कौन सा एक आइगन वैल्यू है, तो ये 3 है, और ये 2 नहीं है, 1 नहीं है, -3 नहीं है। आपका आंसर आपके सामने है। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 हो जाता है। ये हमेशा याद रखिए, अगर डिटर्मिनेंट 0 होता तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अर्थात बी ऑप्शन सही है, ए गलत, सी गलत, डी गलत। अच्छे से लिख लीजिए। आइए स्टूडेंट दे रहा है 14 क्वेश्चन में आइगन वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट 0, और इसमें कौन सा सही? आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जानते हैं, अपर लोअर 2 तरह का होता है, A1 A2 A3 0 B1 B2 0 0 C3। इस तरह के मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 ऊपर रहता, नीचे रहता, या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मान लीजिए। ठीक है, इस तरह का डायगोनल एलिमेंट क्या, इस मैट्रिक्स मतलब इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? इस तरह के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हमेशा उसका डायगोनल एलिमेंट होता है। क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट हमेशा डायगोनल एलिमेंट होता है स्टूडेंट। तो बी ऑप्शन सही है, ए गलत, सी गलत, डी गलत। ये डायगोनल हमेशा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है कि आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट होता है। ठीक है, ए ट्रांसपोर्ट का कंजुगेट बोल रहा है 15वां क्वेश्चन, विच मैट्रिक्स सिमिलर टू आइगन वैल्यू ऑफ इतना। माने ये जो मैट्रिक्स सी इनवर्स ए सी दिया है,
इसका जो आइजन वैल्यू है इस चारों में से किस आइजन वैल्यू के सेम होगा। तो ऑप्शनल ए सही है, ये ए के इक्वल होगा, बी गलत, सी गलत, डी गलत। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 क्वेश्चन, केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या है। बोला डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिट, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इमेजिनरी, या एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई ऑफ इट ओन CH कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है ना, CH में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आपका ये ऑप्शन एकदम सही है, यही केले-हैमिल्टन थ्योरम का यही आपका स्टेटमेंट है। सी गलत, बी गलत, ए गलत। अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है स्टूडेंट। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ सर देखिए 17 है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स से पूछ रहा है इसमें। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक CH में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स इतना, इसका आप हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे ऐसे, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इजकल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टर्म में आएगा लेमडा क्यू माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा माइनस 4 इजकल टू 0। ठीक है, अब केले-हैमिल्टन थ्योरम से जो मैट्रिक्स होता है इसे सेटिस्फाई करता है, तो ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। ए इसका राइट आंसर होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका सी सही है, ए गलत, बी गलत। ठीक है ना, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, यही आपका आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ देख लीजिए, कंस्टिट्यूशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स है, लास्ट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है, चौथा ये दिया है। तो फिर वही चीज आप निकालेंगे, a माइनस लेमडा आई इजकल टू 0। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट लेमडा माइनस 3 1 माइनस 1 लेमडा माइनस 2 इजकल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 6 प्लस 1 इजकल टू 0। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 7 इजकल टू 0। केले-हैमिल्टन थ्योरम से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस लेमडा इजकल टू। ठीक है ना, जहाँ लेमडा वही रख देते हैं। तो आपके अनुसार ये दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा। स्टूडेंट आप देख लीजिए, इतने क्वेश्चन हैं और भी बन सकते हैं। आपको 21 का मैट्रिक्स और 23 को ज्योमेट्री आपका पेपर है। मैं फुल पे वीडियो बनाना पूरी कोशिश करूंगा स्टूडेंट। अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा। ज्योमेट्री पे भी तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए हैं, और जाकर देख लीजिए मेरे वीडियो पे, अभी तक नहीं देखे हैं तो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर डालिए स्टूडेंट। आपसे रिक्वेस्ट यही है, मेरे चैनल को अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।